करंट शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स का जो न्यूज है 24 जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर्स का न्यूज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो करंट अफेयर्स है वह सभी एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और डेली लास्ट में हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसका जो आंसर है आप जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 इज अवार्डेड टू। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों ऑर्गेनाइजेशन है OSDMA ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में स्थित है। इन दोनों संस्थाओं को वर्ष 2023 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जो पुरस्कार है वह कुल 3 को दिया जा सकता है, जिसमें या तो ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो। तो इस साल जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान किया गया है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। लास्ट ईयर 2022 में यह जो पुरस्कार है वह इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को प्रदान किया गया था। जो OSDMA है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1999 में। एक साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन उड़ीसा में, उसके बाद से यह संस्था का निर्माण किया गया था 1999 में। और यह जो संस्था है वह अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, जो भी डिजास्टर आते हैं उसके लिए प्रोवाइड करता है। और यह एक वेब और स्मार्टफोन बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया है सतर्क। सतर्क जो है एक वेब और स्मार्टफोन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा जो डिजास्टर है उसकी अलर्ट जो है इस पर दिया जाता है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और हाल ही में जो कुछ साइक्लोन्स आए हैं उड़ीसा में, जैसे कि हुदहुद तो साइक्लोन आया था 2014 में, फेनी तूफान आया था 2019 में, अम्फान आया था 2020 में, और ओडिशा में जो फ्लड आया था 2020 में। तो इन सभी में यह ज्यादा इफेक्टिव रहा है। और सेकंड है लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है। इसको यह पुरस्कार दिया गया है क्योंकि 24 अप्रैल 2021 को जंगलों में बहुत भयंकर आग लग गई थी। और यह जो जंगल का एरिया है वह लुंगलेई जो टाउन है इसके सराउंडेड है, चारों तरफ से है, जिसमें कि जो लोकल जो सिविलियंस है वह लगातार 32 घंटे तक प्रयास करके इस जो फायर जो था उसको बुझाया था, जिसके कारण जो है इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस बार जो है 2 ऑर्गेनाइजेशन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर है इसका A और B दोनों। और यह जो पुरस्कार है वह हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म दिवस है इस दिन यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसे हर साल प्रदान किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट टारगेट्स टू बी फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट्स बाय 2025। हाल ही में किस राज्य ने 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश जो है वह 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इन विच यूनियन टेरिटरीज द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज बीन लॉन्च्ड। किन केंद्र शासित प्रदेशों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या शुरू की गई है? तो इसे लद्दाख और कारगिल जो क्षेत्र है
लद्दाख और कारगिल क्षेत्र है वहां इसे शुरू किया गया है। और लद्दाख और कारगिल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर, वह इस यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को लॉन्च किए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में है, लेह एंड कारगिल। अगला जो क्वेश्चन है, इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन बुक इज रिटेन बाय। भारत का ज्ञान वर्चस्व द न्यू डॉन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। यह जो पुस्तक है वह डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा यह पुस्तक को लिखी गई है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा भारत का ज्ञान वर्चस्व द न्यू डॉन यह पुस्तक को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द वोमेन्स सिंगल फाइनल इन द इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अन सियंग जो है दक्षिण कोरिया की है, इन्होंने अकाने यामागुची जो कि जापान की है, इनको हराकर वह इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीता है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, अन सियंग। अगला क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? यह जो परियोजना है वह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान के द्वारा द स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और इसका जो मेन मोटिव है कि जो भी गवर्नमेंट है पंजाब की, वह गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उसको अपग्रेड करना है, जिसमें कि पहली बार 117 स्कूल्स को चिन्हित किया गया है। यह स्कूलों को अपग्रेड करना है और इसमें मेनली इंफेसिस दिया गया है क्लास 9 से लेकर 12 तक के। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट। किसने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है इसका ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ओडिशा के जाजपुर में इस इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट का उद्घाटन किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट DGCA मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA डायरेक्टर जनरल, DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त को जो है अगले DGCA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान में जो DGCA के महानिदेशक हैं वह डॉक्टर अरुण कुमार हैं, जो अभी वर्तमान में DGCA के डायरेक्टर जनरल है यानी महानिदेशक हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त। और यह जो है 28 फरवरी 2023 को यह नया चार्ज लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 23 जनवरी को जो है हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। और सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। यह जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 2 बार बने थे। एक बने थे पहली बार हरिपुरा कांग्रेस सेशन था 1938 में, दूसरी बार यह बने थे त्रिपुरी 1939 में। 1939 में इसके बाद यह रिजाइन दे दिए थे।
क्योंकि डिफरेंस क्रिएट हुआ था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच। महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे 1939 में वह थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जो थे वह महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट। बट सुभाष चंद्र बोस जो थे वह 1939 का जो कांग्रेस सेशन था इसमें यह जीत गए थे, बाद में यह रिजाइन कर दिए थे। वही डिफरेंस क्रिएट हुआ था महात्मा गांधी के साथ। इसीलिए इनका जो फेमस स्लोगन था, एक था दिल्ली चलो, फेमस स्लोगन था, एक था दिल्ली चलो और दूसरा जय हिंद, दूसरा था जय हिंद। और इन्हें जो उपाधियां दी गई थी, एक तो इन्हें दी गई थी उपाधियां नेताजी। नेताजी जो टाइटल दिया गया था वह इंडियन सोल्जर्स के द्वारा ऑफ आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के जो भारतीय सोल्जर्स थे उनके द्वारा यह नेताजी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक उपाधि दिया गया था देश नायक। देश नायक जो उपाधि था वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह उपाधि दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिससे कि क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच कंट्री पॉपुलेशन है डिक्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 61 ईयर्स विथ ए फॉल ऑफ रफली 8,50,000। किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट के साथ गिरावट आई है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। चीन की जनसंख्या जो है हाल ही में कमी आई है, क्योंकि इसका जो रीजन भी है कम होने का, जो कोरोना जो बीमारी हुई है इसके कारण यहाँ मौत बहुत ज्यादा हुए हैं। कोरोना के कारण डेथ रेट जो है चीन का बहुत ज्यादा है। इसी कारण जो है लगभग पहली बार 61 सालों में जो है जनसंख्या में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अनाउंस्ड द न्यू फेज ऑफ इट्स गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम इन इंडिया? किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। मास्टर कार्ड जो है वह हाल ही में अपने एक नए कार्यक्रम के एक नए चरण की घोषणा की है, जो है गर्ल्स फॉर टेक। और यह जो स्कीम है इसका लाभ मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसे स्टार्ट किया गया है स्कीम को। तो सही उत्तर है मास्टर कार्ड जो कंपनी है वह गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम का नया चरण का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन अर्जिंग विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट 13th अमेंडमेंट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह कर रहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका से भारत जो है आग्रह कर रहा है कि अपना संविधान में 13वें संशोधन को लागू करे, क्योंकि इसके द्वारा जो है जो भी माइनॉरिटी तमिल लोग हैं, तमिल जो कम्युनिटी है उसको अधिकार मिल सके, इसके द्वारा जो है 13वें संशोधन को लागू करने का आग्रह कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग हैं, कल का जो क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन देखते हैं। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो सही उत्तर इसका है हेलसिंकी जो है वह फिनलैंड की राजधानी है। तो सही उत्तर है इसका फिनलैंड जो है यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी जो है हेलसिंकी है। डेनमार्क की जो कैपिटल है वह है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो। और स्वीडन का जो कैपिटल है वह है स्टॉकहोम। तो नेक्स्ट हम लोग आज का क्वेश्चन दे रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है, अल बेरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? इसका जो सही उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई होप आपको जो कंटेंट है वह अच्छा लगा हो। अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।